इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान से महज कुछ ही दूरी पर हैं, जबकि वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने से आसपास के निचले इलाकों के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में करीब 200 गांव, गाजीपुर में 230, चंदौली में 115, बलिया में 125, मिर्जापुर में 300, भदोही में 20, जौनपुर में 12, आजमगढ़ में 11 और मऊ में 7 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इलाहाबाद में गंगा और यमुना ने रौद्र रूप धारण कर रखा है, जिससे हजारों घर पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। गंगा जहां खतरे के निशान को पार करने के करीब पहुंच गई है, वहीं यमुना भी लाल निशान पार करने वाली है। सोनभद्र में रिहंद बांध का जलस्तर 871 फीट यानी खतरे के निशान पर पहुंच जाने के बाद बांध के 13 गेट में से एक गेट को एहतियातन खोल दिया गया है। गेट खोले जाने के बाद सोनभद्र में बहने वाली नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बांदा में केन नदी खतरे के निशान पर है, जबकि हमीरपुर हाईवे पर लगभग 3 फीट पानी भरा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश की घाटियों में हुई मूसलाधार बारिश से केन नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। हजारों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं। जाहिर है, अगर सरकारी एजेंसियों ने समय रहते बाढ़ की चेतावनी दी होती तो लोगों को इतना सब भुगतना नहीं पड़ता। जल संसाधन नियोजन पर 2015 में गठित मिहिर शाह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में देश में बाढ़ प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था पर कई सवाल उठाए हैं। अपनी रिपोर्ट में मिहिर शाह ने आगाह किया है कि देश में बाढ़ की चेतावनी देने की मौजूदा व्यवस्था में काफी खामियां हैं। इसकी वजह से बाढ़ से होने वाले खतरे के बारे में प्रभावित लोगों को समय पर जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। इससे जान माल का नुकसान हो रहा है। कमेटी ने कहा है कि बड़े बांधों में भारी निवेश के अलावा देश में छोटे छोटे करीब 35,000 किलोमीटर से ज्यादा के तटबंध बना दिए गए हैं, लेकिन जल्द ही इनकी क्षमता खत्म होने वाली है। बाढ़ बीमा के अलावा मौसम और बाढ़ का बेहतर अनुमान लगाने वाले तंत्र की भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।